हेलो गाइस, स्वागत है आपके कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म गुमराह का, जिसके मुख्य कलाकार हैं आदित्य रॉय कपूर, मृणाल ठाकुर, वेदिका पिंटो और रोनित रॉय। एक मर्डर, दो सस्पेक्ट, दोनों हम शक्ल। अब गुमराह जो है एक मर्डर मिस्ट्री है। वैसे देखा जाए तो मिस्ट्री ज्यादा है नहीं, बिकॉज पहले ही 10 मिनट्स में आपको पता चल जाता है कि कातिल कौन है। मिस्ट्री ये नहीं है कि खून किसने किया है, मिस्ट्री ये है कि जो कातिल है उसका हूबहू एक हम शक्ल भी है, और उन दोनों के बीच में मर्डर किसने किया है वही पुलिस जानने की कोशिश करती है। सो इन दैट सेंस इट्स मोर अबाउट who among the two culprits is the murderer. The fact that one amongst the two of them is a murderer is established at the beginning of the film itself. किस तरह से पुलिस इस केस को सुलझाने लगती है, क्या दिक्कतें उन्हें आती है, और फाइनली क्या होता है। क्या कोई एक कातिल नैरो डाउन होता है, क्या पुलिस एक कातिल को पकड़ पाती है, या दोनों ही बच जाते हैं इस वजह से कि पुलिस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि दोनों में से एक कातिल कौन है। ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। पूरा एक दिन बीत गया, तुम लोग एक टुकड़ा एविडेंस नहीं ला पाए। डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? फिल्म एक प्रेमाइस पे बनी हुई है एंड इट्स बेसिकली अडैप्टेड और फिक्शनलाइज्ड फ्रॉम सम रियल लाइफ मर्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी, यूके, यूएसए, जहां पे ट्विंस को सस्पेक्ट दिखाया गया है। और चूंकि पुलिस एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है कोर्ट ऑफ लॉ में कि किसने मर्डर किया है, दोनों ही को एक्विट किया गया है। बिकॉज कानून का प्रावधान ये कहता है कि किसी भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई क्रिमिनल जरूर छूट जाए बट इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। उस प्रेमाइस पे ये फिल्म आधारित है। अब इसमें आदित्य रॉय कपूर एक डबल रोल में देखे जाएंगे। पहली बार मृणाल ठाकुर चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस केस पे। रोनित रॉय जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्ले कर रहे हैं, और वो भी इस केस पे लगे हुए हैं। उनका एक पर्सनल ग्रज है विद वन ऑफ द आदित्य रॉय कपूर, इसलिए उन्होंने पहले ही ठान लिया है कि किसने मर्डर किया होगा। मृणाल ठाकुर जो इस केस के तह तक पहुंचना चाहती है, वो मानती है दूसरे आदित्य रॉय कपूर में मर्डर किया। वन ऑफ देम इज अ हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो कि लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो दूसरे आदित्य रॉय कपूर हैं वो थोड़े फ्रॉड टाइप के हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ लगे रहते हैं और गलत कामों में फंसे रहते हैं। दोनों जुड़वा हैं। अब मर्डर किसने किया है, उसका कारण क्या है, वही पुलिस जानने की कोशिश करती है। बट क्यों पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाती कि मर्डर कौन है? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। जो स्ट्रैंड्स पाए गए हैं उन बालों के मर्डर लोकेशन पे, उसका डीएनए टेस्ट कराने के बाद भी ये पता नहीं चलता कि मर्डर कौन है, बिकॉज दोनों का ही डीएनए हूबहू सेम है। दोनों का ही विक्टिम के साथ अपेरेंटली कोई कनेक्शन नहीं है और कोई मोटिव नहीं है एस्टैब्लिश करने के लिए कि क्यों उन्होंने मर्डर किया होगा, और दोनों ही मर्डर के समय कहीं और पाए गए हैं। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन एक कपल जो सेल्फी खींच रहा है अपने छत पर, उनके सामने वाले घर पे मर्डर हुआ होता है और वहां आदित्य रॉय कपूर की फोटो कैप्चर हो जाती है। तो इसलिए साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए कि दोनों में से मर्डरर कौन है। और इस तरह कोर्ट किस तरह से फंस जाता है वो भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है। What works for the film? Almost nothing, except for the fact that Aditya Roy Kapoor pitches in a very decent performance in Night Manager. हाल ही में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और यहाँ भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का अच्छा प्रदर्शन दिया है। It's great to see him do so well. He's clearly improving by leaps and bounds, and he's the only one who makes this film bearable. Definitely. Now, what doesn't work for the film? To start with, it's a poor man's Drishyam. I would clearly say that. Drishyam में भी हमें पता था कातिल कौन है. It's more about the mind games that Ajay Devgn and his family played with the police. और यहाँ भी यही है. We know that one of the two is a murderer. कौन है, क्या माइंड गेम्स वो लोग पुलिस के साथ खेलते हैं और पुलिस को बेवकूफ़ बनाते हैं, is what is similar to what Drishyam was. बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. दृश्यम में अजय देवगन, अक्षय खन्ना और टब्बू, ये तीनों का कंबाइंड एक्टिंग टैलेंट इज व्हाट pushes that film to a different level altogether. उस तरह का एक्टिंग टैलेंट यहाँ है नहीं, और वहाँ पे कोई साइड स्टोरीज नहीं थी, कोई डेविएशन नहीं था। द फिल्म वाज फोकस्ड ऑन द मर्डर। यहाँ साइड स्टोरीज और डेविएशन, और इन ट्विंस का जो पास्ट है, वन ऑफ द आदित्य रॉय कपूर एज अ लव इंटरेस्ट जिसका रोल वेदिका पिंटो प्ले कर रही है, उस दिशा में भी चला जाता है। तो डाइवर्जेंस बहुत है। सबसे पहली बात तो इट डजंट वर्क बिकॉज यू विल इमीडिएटली कंपेयर इट टू दृश्यम, बिकॉज ब्रॉड कंस्ट्रक्ट स्टोरी का वैसा है बट इट फॉल्स फ्लैट. So that's reason number one that it doesn't work. Two is performance is बहुत average. मृणाल ठाकुर has a serious face throughout the film. क्यों इतनी सीरियस है वो throughout the film पता नहीं, but वो एक monotonous expression उनका throughout the film रहता है. रोनित रॉय has a frowning face throughout the film. रोनित रॉय normally does an excellent job of whatever role he gets, but यहाँ I would blame the director because he's not used रोनित रॉय as effectively as he possibly should have. और बाकी की cast जो है
खास करके जो हवलदार का रोल प्ले कर रहे हैं और जो सब इंस्पेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, वो अच्छी एक्टिंग तो छोड़ो, काफी कॉमिकल लग रहे हैं। ये चीज इस फिल्म के लिए डेफिनेटली वर्क नहीं करती। तीसरी, टाइटल। इस फिल्म का नाम गुमराह क्यों है, ये फिल्म खत्म होने के बाद भी समझ नहीं आता। टाइटल का कहानी से कोई लेना देना नहीं है। So again, it shows to you as an audience that some very limited thought process that has gone into making this film. and that also doesn't cut ice with you. चौथी, जब आपको रीजन पता चलता है कि मर्डर का क्या था और किसने किया है, आपको ये CID के बिलो एवरेज एपिसोड से बेहतर सस्पेंस या रीजनिंग नहीं है। You don't expect such a flimsy premise at the end of the film. Some of these factors really drag the film down. मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 4 on 10, and that 4 is primarily due to Aditya Roy Kapoor's strong performance and nothing else. अगर आपने फिल्म देखी है तो जरूर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी. If you like our review, please do subscribe to our channel. If there are any comments that you have about a review or you don't agree with it, please do mention in the comment section below. But please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.